अरे तू तो बांझ है ही, और जब मैं सुबह सो करके उठूंगी तो सबसे पहला चेहरा मैं तेरा देखूंगी तो मैं स्वयं खुद बांझ हो जाऊंगी। आज इतनी कटाक्ष भरी बात महाराज, किसी से बोली ना बोलो महाराज, गोली मार दो किसी को, क्योंकि महाराज गोली का मारा हुआ इंसान मरता नहीं है, तड़पता है। परीक्षित महाराज नहीं कहते जो बात का मारा ना मरा, वो लात का मारा क्या मरेगा। महाराज कभी किसी से ऐसे शब्द ना बोलो जो किसी को बुरे लग जाए। सबसे बड़ा पाप होता है महाराज किसी निर्दोष आत्मा को कष्ट देना। आज जवाब दिया बहन, आप इस डोला से नीचे उतरो। राजा उत्तानपाद से जवाब दिया, सुरुचि ने सुनो, ऐसे नहीं जाएंगे हम इस घर में। कैसे जाओगी? सुनो, अरे हम तब उतरे डोला से, पहले बसों तक देओ निकाल, हम तब उतरे डोला से। जब तक ये आभागिन रहेगी मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। अरे सौत चून की पूरी जहर की चूरी, सुनो मेरे सैया, पागर से देओ निकाल परूं तेरे मुखिया। जब तक ये घर में रहेगी, सोई बड़ी रानी सुनीति ने अपने छोटी बहन के पैर पकड़ लिए। बहन मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ, बहन तू इस घर के अंदर चल। काय के लिए गली में तू हल्ला कर रही है, सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर रही है। एक बात और बताएं मेरी माता, कभी अपने सास से लड़ो, चाहे ससुर से लड़ो, चाहे पति से लड़ो, किसी से भी लड़ो, कभी इन दुनिया वालों के सामने कोई बात नहीं करना। महाराज परीक्षित जी, पत्नी यदि पति को गाली भी दे या मारे या अच्छी बात कहे तो दुनिया वालों के सामने कमरा में ले जाए कि खूब बेलना ते मार ले, तो का बिगड़ जाएगा। और दुनिया वालों के सामने अगर तू कह दिया महाराज तो भी हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अपनी बात कभी इन दुनिया, अपना दुख कभी इन दुनिया वालों के सामने नहीं रोना, क्योंकि परीक्षित जी ये दुनिया वाले लोग उस दुख का हल नहीं निकालेंगे, लेकिन तुम्हारी हंसी जरूर उड़ाएंगे। महाराज ये दुनिया वाले पहले तो अपना बना करके, जैसे मधुमक्खी होती है महाराज, चुन चुन करके लाती है फूलों से शहद को, इकट्ठा करती है, और जब इकट्ठा करती है तो ये दुनिया वाले जाकर के, वो तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है, लेकिन ये संसारिक लोग जाकर के उसको इकट्ठा तोड़ करके लाते हैं। वैसे ही महाराज वो थोड़ी थोड़ी सी बात आपसे पूछ करके, और जब सारी बात मालूम हो जाएगी तो महाराज जैसे झंडा नहीं सबसे बांस के ऊपर लगा हो जाता है, फिर वो हवा में लहरता है, ऐसे ही आपकी इज्जत को वो ऊपर उठा करके लहरा देंगे। कभी अपना दुख इन दुनिया वालों के सामने नहीं कहना जा करके। आज बड़ी रानी हाथ जोड़ करके बोली है, बहन बहन तूने ऐसी बात कह दी हमसे। कोई बात नहीं बहन। रानी सोचने लगी कि आज मेरे गर्भ से यदि कोई पुत्र हो जाता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। रानी हाथ जोड़ करके बोली, बहन चल इस घर को तुम ही संभालो, चल के बहन कि चलो संभालो
सोबे बहन मेरी पलंगा पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी। बहन चलो, बहन तू इस घर में चल, तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। बहन जब तू चारपाई पर सोएगी मैं बहन तेरे पैर दबाऊंगी। आज सुनीति मैया बड़े दुख के साथ में कह रही है बहन आप डोला से उतर करके चलो, चलो मेरी बहन। चला संभाला जा घर को मैं तेरे अकेला बचाऊंगी। जब सोवे बहन मेरी पलंगा पे मैं तेरे पैर गोदी में लालाया मैं तेरो लाल खिलाऊंगी। महाराज जब मुसीबत आती है ना विपत, अरे विपत बाबाई सब पे पर यही और विपत में बैल रे कंधा देना है। अरे घर को भैया बात न पूछे रिश्तेदार लगा दे जाए। महाराज विपत में विपत विपत में विपता विपत में बैल कंधा दे जाए। घर को भैया बात न पूछे रिश्तेदार दगा दे जाए। महाराज जब मुसीबत आती है जो अपना होता है ना वो भी अपना मानने के लिए तैयार नहीं होता है। महाराज आज रानी सुनीति ने जैसे ही कहा तो जवाब दिया हाँ मैं घर के अंदर जाऊंगी तो, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगी। कौन सी शर्त? शर्त ये है हमारी कि तुम दूर महल से निकल करके खेतों में झोपड़ी डाल करके रहो जा करके, और जब तुम रहोगी जा करके तब मैं इसके घर के अंदर और कोई अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें, सूखी 2 वक्त की जौ की रोटी मिलेगी। जवाब दिया सुनीति बोली चलो बहन कम से कम जाई बहाने ते कछु तो नाम मेरे जो कछु है मेरे कर्म को दंड तो मोए मिल ही जाएगा। कोई बात नहीं बहन, अगर मेरी रानी ने मन में सोचा अगर मेरी इतनी किस्मत अच्छी होती महलों में रहने के लिए होती तो मेरे गर्भ से कोई बालक ना हो जाता। चलो तुमने कहा है जरूर मैं खेतों में झोपड़ी। महाराज मैया सुनीति जो है खेतों में झोपड़ी डाल करके रहने लगी। समय बीतता गया महाराज। एक दिन मैया सुनीति पतिव्रता स्त्री ऐसे मान लीजिए जैसे बिना पानी के मछली तड़प करके मर जाती है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर एक पल नहीं रह सकती। महाराज आज सुनीति मैया ने मन में विचार किया है कि ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। परीक्षित महाराज जब कोई मुसीबत आती है ना दादा, जब मुसीबत तो ऐसा लगता है कि ऐसे जीवन से तो मौत आ जाए तो अच्छा है।
लेकिन महाराज कभी अपने हाथ से इस मौत को नहीं बुलाना। काहे के लिए मौत आ जाए? जो कुछ किया है चलो अभी नहीं भोग पाए, हम अपने कर्मों का दंड नहीं भोग पाए, मर गए, दोबारा फिर आएंगे, फिर भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक ही बार में सब कुछ निपटा दो, दोबारा का काम ही ना रखो। आइए महाराज, रानी सुनीति ने मन में सोचा है कि ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। आज रानी सुनीति जो है चली है जब मरने के लिए, तो बाबा नारद मिल गए और बाबा नारद ने जवाब दिया कि कौन हो तुम, और तुम यहां मरने के लिए आई हो, क्यों आई हो? इसलिए आए हैं मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, और जब से मेरे पति ने मुझे छोड़ा, जब से मेरी सौत ने मुझे घर से निकाला, तब से मेरे पति ने भी लौट करके मेरी तरफ नहीं देखा। तो आप ही बताओ महाराज, ऐसे जीवन से जीना अच्छा है या मरना अच्छा है? क्या अच्छा है? जवाब दिया, बस एक बेटा के लिए तुम मरने के लिए आ गई? नहीं, लौट जाओ।